कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची यूली से। वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही थी। तभी अचानक उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी ब्लैक पावर ने पोसेस कर लिया है। उनकी गर्दन ऊपर होकर अकड़ जाती है, स्किन फटने लगती है और स्किन के अंदर से कीलें निकलती हैं। उनकी आंखों से भी अब खून बहने लगा था। इतने डरावने सीन देखकर यूली चिल्ला देती है और उसके डैड जल्दी से जाकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो ये खतरनाक चीजें ना देख पाए। यूली अब बाहर से सिर्फ अपने डैड की चीखें ही सुन पा रही थी। अचानक से लाइट भी चली जाती है और यूली टूटे हुए दरवाजे से बाहर देखने की जब कोशिश करती है तो अचानक उसके सामने उसकी मॉम का चेहरा आ जाता है, जो अब बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी और यूली उन्हें देखकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस आकर उसे उसके कमरे से निकालती है और उसे एक शॉकिंग चीज ये पता चलती है कि रात में उसके मॉम और डैड दोनों ही उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अभी यूली इसी सदमे में थी कि यहाँ पर एक एम्बर नामी औरत आ गई जो ये क्लेम कर रही थी कि यूली के डैड उसके हस्बैंड हैं। ये बात सच भी निकली। यूली को सदमा लगा कि उसके डैड ने 2 शादियां की हुई थी और अब क्योंकि इस दुनिया में यूली का कोई नहीं रहा था तो उसे अब अपनी स्टेप मदर के पास रहना था। सीन कट होता है और 20 साल गुजर जाते हैं। यूली एम्बर के घर तो रहती है पर एक फैमिली मेंबर की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह। एम्बर अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी है और व्हील चेयर पर रहती है और इस घर में सारे ऑर्डर उसकी बेटी लारस के चलते हैं। लारस की शादी भी हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लारस की बड़ी बेटी टीका एक इस्लामिक स्कूल में जाती है और आज उसे कुरान के बारे में बताया जाता है। कुरान के अंदर 2 किताबों के बारे में बताया गया था, सीजिन और इल्गियन। टीचर बताते हैं कि सीजिन किताब के अंदर फरिश्ते इंसानों के सभी बुरे काम लिखते हैं जबकि इल्गियन किताब के अंदर फरिश्ते इंसानों के सारे अच्छे काम लिखते हैं। हर सीन कट होता है और अगले सीन में हमें लारस के बेटे को दिखाया जाता है जो इस टाइम एम्बर के रूम में बैठा ओइजा बोर्ड से खेल रहा था। ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे मरे हुए लोगों से या दूसरी एंटिटी से बात की जा सकती है। वो अपने इस काम में मगन ही था कि एकदम से दरवाजा खुल गया। उसे लगा कि यहाँ कोई एंटिटी आ गई है पर पता चला कि यहाँ पर यूली आई थी। यूली के साथ टीका भी आई थी जो अपने भाई को ओइजा बोर्ड खेलने से मना कर रही थी, लेकिन डेन को ऐसी एंटिटीज से बात करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो यूली से पूछता है कि क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि किसी मरे हुए से बात की जाए। वो बताती है कि जब मेरे मॉम डैड मरे थे तब मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अपने मॉम डैड से बात करूं। ये सुनकर एम्बर गुस्से में उठ जाती है और यूली को पकड़ लेती है। उसे झटके देते हुए कहती है, तुम्हारे मॉम डैड के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, उनको उनके किए की सजा मिली। ये कहते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, मुंह से खून निकलने लगता है जो खून वो यूली के मुंह पर फेंक देती है, जिसके बाद वो तड़पते हुए मर जाते हैं। फ्यूनरल का टाइम आ जाता है। लारस अपनी मॉम को प्यार करती है। यूली को भी आता है कि चाहे सुतेले ही सही, वो उसकी मॉम तो थी, वो भी प्यार करने का सोचती है और जैसे ही एम्बर के करीब जाती है तो उसे वो सारे पुराने वियन आ जाते हैं जब जब एम्बर उसके ऊपर जुल्म किया करती थी। अचानक उसे लगता है कि जैसे एम्बर ने आंखें खोल ली हैं और वो उसे कह रही है, मर जाओ तुम। यूली इन सारी चीजों से डर जाती है और चीख उठती है। वो चीखते हुए दूर हुई तो लारस को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने यूली को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो उसकी मॉम के फ्यूनरल पर तमाशे कर रही थी। दिन गुजरते हैं और रूटीन दोबारा नॉर्मल पर आ जाते हैं। यूली लारस की शॉप पर भी काम करती है। वो जब एक एम्प्लॉय से लिए हुए पैसे लारस को देने के लिए जाती है तो लारस उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है और सबके सामने यूली को थप्पड़ भी मार देती है उसकी बात सुने बगैर। यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोगों के सामने लारस यूली को करैक्टरलेस भी कहती है और ये बातें सुनकर यूली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अपनी बेइज्जती फील होती है। दुख और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने सोच लिया था कि अब तो उसे कुछ करना है। वो अपने कोवर्कर योनो से मदद मांगती है। योनो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ एक शेमन रहता था। शेमन वो होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। यूली गुस्से में थी। वो शेमन को लारस की पूरी फैमिली का फोटो दिखाकर कहती है कि मैं इस पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। शेमन सवाल करता है, जैसा तुमने पहले एम्बर के साथ किया। और यहाँ पता चलता है कि एम्बर की मौत भी नेचुरल नहीं हुई थी, उसके ऊपर भी यूली ने ही ब्लैक मैजिक करवाया था। शेमन रिचुअल शुरू कर देता है। कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो पूरी फैमिली की फोटो जला देता है और जली हुई पिक्चर को वो यूली के हाथ पर रख देता है और यूली का हाथ भी जल जाता है। जिसके बाद शेमन कहता है, जो तुम जादू कर पा रही हो वो इतना आसान नहीं है। इस जादू के लिए हमें एक ताज़ा लाश भी चाहिए होगी। जिस पर यूली कहती है, फिक्र मत करें, मैं सब कुछ आपको ला कर दूंगी। अब रात को यूली दोबारा अपने कोवर्कर से मदद मांगती है और एम्बर की ही ग्रेव खोलकर उसकी डेड बॉडी निकाल लेते हैं। ये लोग डेड बॉडी लेकर शेमन के घर आ जाते हैं
शेमन योनो को यहाँ से बाहर भेज देता है और यूली को वो एक काले रंग की मुर्गी देता है और कहता है कि बेदर्दी से इसे मार डालो और उसका खून इकट्ठा करो। जैसे जैसे शेमन कहता है यूली बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसके बाद शेमन उस खून को एक बकरी के कटे हुए सर के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद वो इस खून के अंदर बकरी के बाल और एक काली भैंस की खाल मिलाता है और फिर एक पेपर पर उन सभी लोगों के नाम लिखता है जिन सबको उसने मारना था और उस पेपर को अपने बनाए मिक्सचर के अंदर डिप कर देता है। इसके बाद वो ये मिक्सचर एम्बर की डेड बॉडी पर लगा देता है और एकदम से उसके कुछ पढ़ने पर एम्बर मुंह खोल देती है। अब वो पेपर जिसके ऊपर सब लोगों के नाम लिखे हुए थे उसे एक खाल के टुकड़े में लपेट कर यूली एम्बर के मुंह में डाल देती है और मुंह बंद हो जाता है। इस सब के बाद शेमन एक भयानक चीज यूली को ये बताता है कि अब उसे इस डेड बॉडी के सड़ने से पहले पहले उसके बताए सारे रिचुअल्स पूरे करने होंगे और अगर वो ना कर पाई और ये डेड बॉडी सड़ गई तो जादू सारा पलट कर उसी पर आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीका प्रेयर कर रही थी और अचानक उसके कमरे की खिड़की के बाहर हम एक आग का गोला देखते हैं। इसी टाइम पर उसके घर की लाइट्स भी फ्लिकर करती हैं और अचानक उसकी खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और उस शीशे के अंदर से एक भयानक दिखने वाला वर्म उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। और इस टाइम नमाज में टीका एम्बर के यानी अपनी ग्रैंड माँ की आवाज भी सुनती है। वो डर जाती है और यूली उसे संभालने के लिए आती है। यूली उसे बहला फुसला कर सुला देती है। रात से टीका बहुत ज्यादा डर चुकी थी और पता चला कि टीका के भाई के साथ भी ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें हुई थी। वो दोनों मिलकर लारस को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस घर में कुछ तो गलत है, पर लारस उनकी बात नहीं सुनती। टीका का भाई टीका को बताता है कि मैं रात ओइजा बोर्ड यूज कर रहा था और मेरे से ग्रैंड माँ की स्पिरिट ने बात की है, उसने ओइजा बोर्ड को हिलाया भी है। ये सुनकर टीका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जाकर ये सब कुछ अपने टीचर से डिस्कस करती है। टीचर उसे बताते हैं कि मरे हुए इंसान इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते और अगर उन्होंने किसी मरे हुए को इस दुनिया में देखा है तो वो समझ जाए कि वो उनकी रूह नहीं है बल्कि कोई और जिन है जिन्होंने उसकी शक्ल ली हुई है। सीन कट होता है और रात में दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्रेयर के लिए सब इकट्ठा हुए थे और उसी टाइम दूसरी तरफ यूली अपना रिचुअल करने में बिजी थी। वो छोटे बच्चे यानी दिन का नाम एक कागज के ऊपर लिखकर उसे भैंस की खाल के अंदर लपेट कर एम्बर की डेड बॉडी की स्किन काटते हुए उसकी स्किन के अंदर रखकर ऊपर से उसे कील से बंद कर देती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा अभी भी ओइजा बोर्ड से खेल रहा था और इस टाइम ओइजा बोर्ड पर एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि ग्रैंड माँ के पास आओ। इस मैसेज को डिकोड कर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अचानक ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कीड़ा आकर उस बच्चे के कान के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा दर्द से तड़पने लग जाता है। उसकी तड़पती हुई आवाजें उसकी बहन टीका सुन लेती है और उसे बचाने के लिए कमरे में आती है। पहले तो दरवाजा नहीं खुलता और जब वो जबरदस्ती दरवाजा खोल लेती है तो देखती है कि उसका भाई अपना ही ओइजा बोर्ड उठाकर अपने सर में मार रहा था और वो फिर उसी टूटे हुए ओइजा बोर्ड के टुकड़े से अपना गला काट लेता है और इस तरह मर जाता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे का अब फ्यूनरल हो रहा था। फ्यूनरल के वक्त वो लड़का जिसने योली की मदद की थी उस शेमन के घर जाने पर वो योली से पूछता है, क्या ये सब उस शेमन की वजह से हो रहा है? क्या ये तुम करवा रही हो? इस बात का योली जवाब देती है, नहीं, वो बस अपने बुरे कामों की सजा ले रहे हैं। हम देखते हैं कि टीका दोबारा अपने टीचर के पास जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी तो टीचर उसे आधी रात में प्रेयर करने को कहते हैं जिससे उसके दिल को सुकून हो जाएगा। जैसे ही वो रात को प्रेयर कर रही होती है और खुद आमीन बोलती है तो उसके साथ कोई और भी आमीन बोलता है। इस टाइम उसके कमरे में कोई नहीं था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि शॉप पर योली अब लारस के हस्बैंड को अपना निशाना बना रही थी। वो अपनी उंगली काट कर दर्द होने का नाटक करते हुए उस आदमी के पास जाती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। इस टाइम उस लड़के को यूली का इस तरह करीब आना अच्छा लगता है और जब वो कुछ देर बाद देखता है कि लारस यूली को डांट रही है तो हम देखते हैं कि इस मर्तबा लारस के हस्बैंड को इस तरह उसका डांटना बुरा लग रहा था। वो अपनी वाइफ से ही झगड़ जाता है कि तुम बेचारी यूली को क्यों डांटती रहती हो। लारस हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है, आज कहाँ से ख्याल आ गया? ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों आ रहा है तुम्हें यूली का ख्याल? या उसने तुम पर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है? ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़का गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि जानबूझकर यूली दोबारा उसके पास आई थी। वो उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई और उसके करीब जाने की कोशिश करती रही। इस दौरान लारस की उसके हस्बैंड को कॉल आ रही थी और वो लड़का लारस की कॉल भी नहीं उठा पाया। यूली उस पर इतनी हावी होती चली गई
कि उसने वो सब कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस सब के बाद यूली लारस के हस्बैंड को लारस को छोड़कर उसके साथ रहने को कहती है, लेकिन यहाँ वो मना कर देता है और इस सब से यूली को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने यूली को कैरेक्टरलेस भी बोल दिया था। यूली अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। जैसे ही वो लड़का उसके कमरे से बाहर निकला तो टीका ने, यानी उसकी बेटी ने ही उसे जाते हुए देख लिया और वो सब कुछ समझ गई। यूली को जितना गुस्सा था लारस के हस्बैंड पर, वो अब किसी से भी पहले उसी के ऊपर अपना ब्लैक मैजिक रिचुअल करते हैं। उसके नाम की पर्ची लिखकर वो एम्बर की डेड बॉडी में डाल देती है और यहाँ सोए हुए उस लड़के के गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो बाथरूम में जाकर खून की उल्टी करता है और अचानक हम देखते हैं कि एक कीड़ा उसकी एक आंख के अंदर चला जाता है। एक आंख के अंदर से गुजर कर वो कीड़ा उसकी नाक से होते हुए उसकी दूसरी आंख की तरफ आ रहा था और स्किन में ये सब कुछ महसूस हो रहा था। अपनी आंख से उस कीड़े को निकालने के चक्कर में वो अपनी आंख ही बाहर निकाल देता है। अभी वो इसे देखकर डर ही रहा था कि सामने उसे एम्बर की शक्ल का एक जिन दिखाई दे गया, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर गया और यहाँ पर स्लिप हो गया और वहीं उसका सर चीजों से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी चीख को सुनकर लारस ने फौरन वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश भी की, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। उसकी मौत से भी सब लोग काफी ज्यादा परेशान और उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का जिससे यूली ने हेल्प ली थी, वो समझ गया था कि ये सब यूली कर रही है और वो जाकर साफ साफ यूली से कह देता है कि तुम्हारे इन सारे गुनाहों में मैं नहीं हूँ। यूली को अब उस बेचारे मासूम पर भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर भी वही रिचुअल कर देती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है। जल्द ही उस जादू का असर भी हो जाता है। हम देखते हैं कि शॉप बंद करते हुए जब जब वो शटर को बंद कर रहा था, शटर खुद ब खुद खुलता जा रहा था। यूनू डर जाता है और एकदम से जैसे ही शॉप के अंदर जाता है तो उसे वही जिन दिख जाता है जो सब लोगों को दिख रहा था। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने शटर खोलकर बाहर जाने की कोशिश की। पहले तो शटर खुल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा तो शटर बंद हो गया और सीधा उसके मुंह पर, जिसकी वजह से उसके मुंह के कई टुकड़े हो गए और वो मारा गया। यूली ने काफी सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन मेन उसको नहीं मारा था जिसने पूरी जिंदगी में उसे तंग करके रखा था, यानी लारस को। वो अब लारस को ही अपना निशाना बनाती है। वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ सीन कट होकर हमें टीका को दिखाया जाता है जिसके रूम की छत अब गिर गई थी। अचानक उनके घर की लाइट पे चली जाती है और टीका डरते हुए अपनी मॉम के पास आने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अपने मॉम के रूम में जाती है तो उन्हें देखकर बुरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम भयानक जिन लग रही थी। असल में वो एक जिन से पोजेस हो गई थी, जो जिन ब्लैक मैजिक से यूली ने ही उनके पास भेजा था। इस टाइम लारस यूली को देख रही थी और यूली को देखते हुए वो चिल्ला कर कहती है कि तुम मर जाओगी। टीका जो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर गई थी, वो खुद अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और जल्दी से अपने टीचर को कॉल करके अपने घर बुलाती है। टीचर फौरन लारस को यहाँ से ले जाने को कहते हैं। सब लोग इसी अफरा तफरी में होते हैं, लेकिन टीका नोटिस करती है कि यूली को इस सब की परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो एक अंधेरे रास्ते पर जा रही थी। वो उसका पीछा करने लग जाती है और जहाँ यूली जाती है वो वहीं पर छुप जाती है। यूली जब अपने काम में बिजी थी तब टीका ने छुपकर उसे दरवाजे के बाहर से देखा और उसे पता चल गया कि यूली उन सब पर ब्लैक मैजिक कर रही थी और वो ब्लैक मैजिक भी उन्हीं की ग्रैंड माँ की डेड बॉडी के जरिए कर रही थी। ये सब देखकर टीका फौरन उसके सामने आ जाती है और यूली कन्फेस कर लेती है कि हाँ, उसने ही सबको मारा है। अपने इस गुनाह के गिल्ट को कम करने के लिए यूली उससे कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ? असल में तो मेरे साथ गलत हुआ था। तुम्हारी ग्रैंड माँ ने जो ये लेटी हुई है, इसी ने मेरे मॉम डैड पर ब्लैक मैजिक किया था। मेरी आंखों के सामने वो मर गए थे और उसके बाद पूरी जिंदगी उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, यहाँ से चली जाती है और सीन कट होकर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो अब लारास का एक्सोर्सिज्म शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूली भी अपना जादू कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितनी भी मर्तबा वो उस नाम की चिट लगाकर उस डेड बॉडी को सीने की कोशिश करती है, टांके बार बार खुल जाते हैं और बार बार उसे ही चोट लगती रहती है। यानी आसान लफ्जों में कहे तो वहाँ के किए हुए एक्सोर्सिज्म की वजह से यहाँ यूली का जादू फेल हो रहा था। कुछ ही देर में एम्बर की डेड बॉडी बिल्कुल सड़ जाती है और ये सब भी उसी एक्सोर्सिज्म की वजह से हुआ था। जैसा यूली के शेमन ने बताया था कि उसे ये सारा मैजिक इस डेड बॉडी के सड़ने से पहले करना है, तो अब उसका मैजिक तो फेल हो चुका है और शेमन के कहे के मुताबिक अब वो ब्लैक मैजिक यूली को ही अपनी लपेट में ले लेगा। इसी वजह से यूली की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, वो खून की उल्टी करती है
यहाँ पर मौजूद बहुत सी सोल्स जो पहले उसकी हेल्प कर रही थी दूसरों को मारने में, वो उसी के ऊपर हमला कर देती हैं और बहुत सारी नेल्स से उस पर हमला करते हुए उसे मार डालती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लारस के मुंह से काला खून निकलता है और बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। वो एक और खून की उल्टी करती है और उसमें से कीड़े इधर उधर फैलने लग जाते हैं, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। होश में आते ही वो टीका से माफिया मांगने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि उनके साथ जो कुछ गलत हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कई सालों पहले उसने अपनी मॉम के साथ मिलकर यूली की मॉम के साथ बहुत बुरा किया था। इसकी सजा अब वो तो भुगत रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को बहुत दुख मिला था। इसी चीज की माफी वो अपनी बेटी से मांगते मांगते दम तोड़ देती है, यानी वो भी मर जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लारस का भी फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टीका अब इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई थी। वो सबकी सोल्स के पीस के लिए प्रे करती है और उसके बाद अपने लिए भी प्रे करती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि वो ये जिंदगी अकेले गुजार सके। और इस तरह उसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।